डिवक क्लासेस डिवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हमारी जो दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या कहता है। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप आपकी क्लास को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इसके बाद हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 आपका जीता हुआ है। क्या बात चल रही है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सन 2022 जीता है। किसने जीता है। हाल ही में किसने आपका ये पुरस्कार जीता है। यहाँ से ये चर्चा आपकी चल रही है। चलो ठीक है, हम बात करते हैं किसने जीता है। तो ये जीता है आपका किसने। हैदराबाद ने जीता है। और एकमात्र शहर कौन सा बन गया। एकमात्र शहर है ये पुरस्कार जीतने वाला। एकमात्र शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सन 2022 जीतने वाला एकमात्र शहर कौन सा बन गया आपका। ये बन गया, कौन बन गया। हैदराबाद बन गया। और हैदराबाद किसकी राजधानी है। तो तेलंगाना की। किसकी राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी निकल कर आती है क्या। हैदराबाद। कौन सी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। तो ये निकल कर आता है मूसी नदी के तट पर। किस पर। मूसी नदी के तट पर आपकी ये है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी निकल कर आती है क्या है। कृष्णा की सहायक नदी है आपकी कौन। मूसी नदी। और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो क्या। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया था। कब। सन 1948। कब मिलाया गया था। सन 1948 में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से आपका मिलाया गया था। और एक और कार्यक्रम की अगर हम बात करें कौन सा। विंग्स इंडिया 2022। तो ये भी कहाँ पर संपन्न हुआ था। हैदराबाद में ही संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है। हैदराबाद में ही आपका ये संपन्न हुआ है। चलो कुछ स्टैटिक कवर करते हैं। अब स्टैटिक में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाएंगे। उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम क्या। पुरस्कार से अगर हम बात करते हैं कौन सा। पद्म विभूषण। क्या। पद्म विभूषण सन 2022 कितने लोगों को दिया गया है। 4 लोगों के लिए दिया गया है। उन चारों के नाम क्या क्या निकल कर आते हैं। तो एक तो निकल कर आते हैं कौन। प्रभा अत्रे हैं जो कहाँ के हैं। महाराष्ट्र के निकल कर आते हैं। दूसरे राधेश्याम। कौन। राधेश्याम खेमका। कौन है। राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश के हैं भाई साहब। इसके बाद तीसरे आते हैं बिपिन रावत। कौन। बिपिन रावत ये कहाँ के हैं। उत्तराखंड के हैं। इसके बाद एक और हैं आपके जो आते हैं कल्याण सिंह। कौन है। कल्याण सिंह हैं। ये कहाँ के हैं। उत्तर प्रदेश के हैं। और इन सभी में ये तीनों क्या हो चुके हैं। मरणोपरांत। इन तीनों को क्या दिया गया। मरणोपरांत दिया गया। ये भाई साहब जीवित हैं अभी। क्या हैं। जीवित हैं। इसीलिए ये कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है। क्या कहते हैं। टाइगर अभी जिंदा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब यह रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 6 से 16 अक्टूबर सन 2022 तक आयोजित एशियाई भारोत्तोलन। क्या बात चल रही है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप सन 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन रहे हैं। तो वो निकल कर आते हैं हर्षदा गरुड़। कौन रहे हैं। हर्षदा गरुड़ जो भारत के एकमात्र पदक विजेता आपके रहे हैं। चलो ठीक है, इस प्रतियोगिता की थोड़ी हम बात करते हैं। तो क्या निकल कर आती है आपकी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप। अगर इसकी आयोजन की हम बात करें कहाँ पर आयोजित की गई थी। ये बहरीन में की गई थी। कब की बात चल रही है। 2022 की। और बहरीन के कहाँ पर। पनामा शहर में। कहाँ पर। पनामा शहर में ये। और भारत के कौन निकल कर आते हैं। ये एकमात्र कौन है। भारत के एकमात्र पदक विजेता आए हैं निकल कर कौन आपके। हर्षदा गरुड़। और कौन सा पदक जीता है इन्होंने। कांस्य पदक। क्या जीता है। कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन सी कैटेगरी में जीता है इन्होंने। 45 kg। कितने में। 45 kg
वर्ग के अंतर्गत इन्होंने ये पुरस्कार आपका जीता हुआ है। तो इस दृष्टि से कैसा बनता है, महत्वपूर्ण ये बन जाता है। चलो ठीक है, कुछ दिन पहले एक प्रतियोगिता हुई थी, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। क्या हुई थी, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। कब से कब तक हुई थी, ये हो रही है 23 सितंबर से सन 12 अक्टूबर तक। कब तक, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। कौन से नंबर की, 36वें नंबर की। 36वें नंबर की प्रतियोगिता आपकी संपन्न हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइज प्लेस कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी गुजरात के 6 शहर में। कितने में, गुजरात के 6 शहर में आपकी संपन्न हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रतियोगिता में आपका विनर कौन रहा था, स्वाभाविक है आपसे क्वेश्चन बनना, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपका विनर कौन रहा था, तो विनर निकल कर आती है सर्विस स्पोर्ट सेंटर बोर्ड। सर्विस स्पोर्ट सेंटर बोर्ड रहा था, जिसने 128 के जीते थे आपके मेडल जीते हुए थे। क्या जीते थे, 128 मेडल इसने जीते थे, जिसमें आपके गोल्ड थे कितने, 61, सिल्वर थे आपके 35 और ब्रॉन्ज थे कितने आपके 32। ये इसने आपके जीते हुए थे। महत्वपूर्ण बनता। अगर इसी प्रतियोगिता की हम बात करें शुभांकर, क्या बात करें, शुभांकर क्या था इस प्रतियोगिता का, तो वो था सवज, जिसे कहा जाता एशियाई शेर के नाम से जानते हैं। अगर इसका उद्घाटन की हम बात करें, उद्घाटन कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, मोदी स्टेडियम, मोदी जी ने किया था। इसके बाद अगर समापन की बात करें तो किसने किया था, 22 प्रेसिडेंट ने इसका समापन किया हुआ था। और 36वां था, 37वां कहाँ पर होगा, तो 37वां आपका गोवा में संपन्न होगा। ये 2-3 दिन पहले ही हमने न्यूज़ पढ़ी हुई थी, वो हमने पूरी खबर अब कर ली है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना आपकी करने की घोषणा की है, या कितने भाषा केंद्र की स्थापना आपका करेगी, तो कितने करेगी, आपकी 22 भाषा केंद्र की स्थापना करेगी। कितनी करेगी, 22 भाषा केंद्र की स्थापना करेगी। जो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है, उन्हीं भाषा क्षेत्र में आपकी अध्ययन सामग्री तैयार करेगी। और ये किसके तहत किया जा रहा है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, सन 2020 में आई थी। इसमें क्या हो रहा है, 10+2 के स्थान पर क्या आ रहा है, 5+3+3+4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5+3+3+4 आ रहा है। आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम इसमें सन 1968 में संशोधन हुआ, इसके बाद सन 1986 में संशोधन हुआ, जरा सा इसमें सन 1992 का करेक्शन किया गया, इसके बाद सन 2020 में आपका इसमें संशोधन हुआ। जब हमारा 1968 में हुआ था, इस समय कौन हुआ करती थी, इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इसके बाद यहाँ जब करेक्शन हुआ, इस समय हुआ करते थे राजीव गांधी। कौन, राजीव गांधी हुआ करते थे भारत के प्रधानमंत्री। इस समय पीवी नरसिम्हन, कौन, पीवी नरसिम्हन हुआ करते थे। और इस समय कौन थे, पीएम मोदी थे। जब इसमें करेक्शन हुआ था, किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो कस्तूरी रंगन। कौन, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। किस पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हुआ था। और ये भाई साहब इसरो के 3rd हेड थे। कौन से नंबर के, 3rd नंबर के हेड थे, कौन, कस्तूरी रंगन। इस समिति की सिफारिश पर इसका क्या किया गया था, आपका संशोधन किया गया था। किसकी बात चल रही थी, आपकी जो 22 भाषाएं, आपको पता ही है इसके बारे में। अगर हम हिंदी की बात कर लें, चलो ठीक है, थोड़ी सी हम हिंदी की बात करते हैं, तो एक प्रश्न बन जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस, क्या, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी डे आपसे पूछ ले तो कब निकल कर आता है, विश्व हिंदी दिवस हो जाता है आपका 14 जनवरी। कब पड़ता है, विश्व हिंदी दिवस पड़ता है 14 जनवरी। और आपसे पूछ ले राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कुछ दिन पहले ही अभी निकला था, तो वो पड़ता है आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर को पड़ता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में तीसरा विश्व कुश्ती नहीं, कुचिपुड़ी, क्या है, विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव
कहाँ आयोजित आपका किया गया। क्या बात चल रही है कि हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया आपका विजयवाड़ा। कहाँ पर किया गया है, विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा लगता है आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश में आपका इसका किया गया। कौन से नंबर का था, 3rd नंबर का आपका था। और अगर कोच्चि की अगर हम बात करें, ये कहाँ लगता है, केरल। ये आता है आपका कहाँ पर, कर्नाटका के अंतर्गत आपका निकल कर आता है। बट बात चल रही है आपकी किसकी, विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव। तो ये विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आपका आयोजित किया गया। क्यों किया गया, तो आपके एक वेम्पति सत्यम नाम एक जयंती है, उसके नाम पर ये आपकी शुरुआत मतलब मनाया जाता है। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण हमारे अच्छा इसका जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी की जो अभी हम कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि जो इसकी कार्यकर्ता अपन कह सकते हैं, हेड कह सकते हैं, जो सिखाती हैं या इसकी लोक नृत्य के फील्ड में, तो वो निकल कर आते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, जो इसको बढ़ावा देती हैं, जो मतलब सिखाती हैं, इसके सर कह सकते हैं अपन, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, कुछ हम महत्वपूर्ण जो हमारे नृत्य हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं आगे, जैसे कहाँ से स्टार्ट करें, चलो ठीक है करते हैं स्टार्ट। रज पर्व क्या है, सर्वप्रथम रज पर्व और नुआखाई और धनु यात्रा, बाली यात्रा, ये कहाँ के हैं, तो ये निकल कर आते हैं आपके उड़ीसा के। कहाँ के हो गए, उड़ीसा का नृत्य हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं खीर भवानी, ये कहाँ का हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता है। और हम बात करें खजुराहो नृत्य महोत्सव, क्या, नृत्य महोत्सव, ये कहाँ का है आपका, छतरपुर मध्य प्रदेश। कहाँ का आ रहा है, छतरपुर मध्य प्रदेश का। लोसांग, क्या, लोसांग, ये कहाँ का है, सिक्किम। लोसांग कहाँ का है, सिक्किम। लोसर, क्या, लोसर, ये कहाँ का है, लद्दाख का क्या निकल कर आ रहा है आपका, लोसर। इसके बाद कचई लेमन, क्या, कचई लेमन फेस्टिवल, तो ये कहाँ का है, मणिपुर का निकल कर आपका आ जाता है। कहाँ का है, मणिपुर का आपका है। इसके अलावा हम बात करें स्पुतक गस्टर फेस्टिवल, ये कहाँ का आता है, लद्दाख का ही निकल कर आता है। और अगर हम बात करें माघी मेला, क्या, माघी मेला, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, कहाँ का है, मेघालय। कहाँ का है, मेघालय का ही है। ये कहाँ का निकल कर आता है, मेघालय का आपका हो जाता है। इसके बाद हम बात करें कंचौत, क्या, कंचौत, तो ये कहाँ का होता है, जम्मू एंड कश्मीर का। जैसे हमारे इधर क्या होता है, करवा चौथ, क्या होता है, हमारे इधर होती है करवा चौथ, उसी प्रकार कौन सा है, कंचौत आपका निकल कर आता है। इसके बाद लेवेंडर, कौन सा, लेवेंडर फेस्टिवल, क्या है, लेवेंडर फेस्टिवल आपका हो जाता है। तो ये कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता है लेवेंडर फेस्टिवल। ठीक है, और अगर हम देखें लेवेंडर के बाद सुरुई लिली, क्या, सुरुई लिली महोत्सव, सुरुई लिली महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का आता है, मणिपुर का। कहाँ का हो जाता है, मणिपुर का आपका हो जाता है। चलो ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हैं अभी, मतलब अच्छे लग रहे हैं। त्रिशूर, क्या, त्रिशूर पूरम उत्सव, क्या,
त्रिशूरपूरम उत्सव, अगर इसकी हम बात करें तो ये कहाँ का निकल कर आता है, केरल का आता है। और अम्बुबाची, कौन सा, अम्बुबाची की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का हो जाता है, असम का हो जाता है, कौन सा, अम्बुबाची। और अगर हम बात करें साओ, क्या, साओ जो जाओ, साओ जो जाओ उत्सव, तो ये कहाँ का आ जाता है, गोवा का आ जाता है। कहाँ का आ जाता है, गोवा का आ जाता है। बस आज के लिए सफिशिएंट है। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक देश एक उर्वरक योजना की आपकी शुरुआत की है। क्या, एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है किसने, पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से की है, तो इसकी शुरुआत की है नई दिल्ली से। कहाँ से, नई दिल्ली से एक देश एक आपकी उर्वरक योजना की शुरुआत की है किसने, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरुआत करी है आपकी प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आपकी शुरुआत की हुई है। और कब शुरुआत की है, 17 अक्टूबर सन 2022, 17 अक्टूबर सन 2022 को इस योजना की उन्होंने शुरुआत की है। इसका उद्देश्य, मतलब पीएम किसान योजना के तहत, क्या आपने देखा होगा कि एक देश एक उर्वरक योजना, उर्वरक के माध्यम भारत, उर्वरक के माध्यम भारत क्या ब्रांड है, आपको सबसे ज़्यादा उर्वरक कहाँ पाया जाता है, आपको भारत में पाया जाता है। फिर एक और हम बात करते हैं, पीएम किसान योजना आपकी चलती है, क्या चलती है, पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के माध्यम से क्या दी जाती हैं, 2,000 रुपये की 3 किस्तें आपकी दी जाती हैं। तो कितना, 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक किसान को आपको दी जाती है। और एक मध्य प्रदेश में चलती है मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना, इसके तहत किसानों को 2,000 रुपये की और दी जाती हैं। तो इस प्रकार ये दिया जाता है आपका केंद्र सरकार द्वारा। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये और दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, कितने की, 2,000 की 2 किस्तें और दी जाती हैं। 4,000 दिए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा और 6,000 दिए जाते हैं आपके केंद्र सरकार द्वारा। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की हम चर्चा कर लें, जैसे पीएम जन धन योजना, क्या बात करें, पीएम जन धन योजना की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 28 अगस्त, कब, 28 अगस्त सन 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और हम बात करें मेक इन इंडिया, किसकी बात करें, मेक इन इंडिया। अगर मेक इन इंडिया की हम चर्चा करें तो इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी, 25 सितंबर सन 2014 को की गई थी, किसकी, मेक इन इंडिया। और स्वच्छ भारत, किसकी बात करें, स्वच्छ भारत अभियान या योजना, स्वच्छ भारत योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2 अक्टूबर सन 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें, किसकी चर्चा कर दें, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्या, सांसद आदर्श ग्राम योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 11 अक्टूबर सन 2014 को करी गई थी। और एक और योजना की हम बात करें, मिशन इंद्रधनुष, क्या निकल कर आती है, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत आपकी 15 दिसंबर, क्या, 15 दिसंबर सन 2014 को इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट बताऊंगा। उस मोटिवेशन कोट सुनिए आप ध्यान से, क्या नाम है उसका, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही गई है कि फ़र्क होता है, क्या बात चल रही है, कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। वाह वाह वाह, क्या है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और लिखा है आपकी तकदीर में। क्या बात है, कुछ और लिखा है आपकी तकदीर में। बहुत अच्छा प्रश्न, वो मोटिवेशन कोट था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ गए हैं। तो क्या कहता है अगला प्रश्न आपका कि 18 अक्टूबर सन 2022, क्या बात चल रही है, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय, क्या, केंद्र सरकार ने किसी वित्त मंत्रालय का कैग CGA लेखा महानियंत्रक आपका नियुक्त किया हुआ है। किसे किया है आपका, भारती दास के लिए। भारती दास को आपको क्या नियुक्त कर दिया उन्होंने, कैग CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, ये उन्होंने क्या, कंट्रोलर जनरल
जनरल ऑफ अकाउंटेंट, ये उन्होंने क्या किया है, नियुक्त किया है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन आपका निकल कर आता है। कौन, कैग नियुक्त आपका किया गया इन्होंने। अच्छा, ये कौन से नंबर के बन रहे हैं, तो ये बन जाएंगे आपके 27वें नंबर के। कौन नंबर के बन जाएंगे, 27वें नंबर के आपके ये बन जाएंगे। किसका स्थान लिया है उन्होंने, कि सोनल सिंह का। किसका, आपका सोनाली सिंह का किसका स्थान लिया है, सोनाली सिंह का स्थान लिया है। चलो कुछ हम महत्वपूर्ण आपके बनते हैं, जैसे कैग। कैग कौन है, गिरीश चंद्र। कौन है कैग, कैग निकल कर आते हैं गिरीश चंद्र। गिरीश चंद्र मुर्मू है, कौन है, हाँ, जो वहाँ के राज्यपाल हुआ, उपराज्यपाल हुआ करते हैं ना, वही है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू आपके कैग हो जाते हैं। और अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश, कहाँ के, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश की हम बात करें, और कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें, कौन होते हैं, यू ललित। कौन है, यू ललित हो जाते हैं। और अगर हम बात करें महान्यायवादी, कौन, महान्यायवादी कौन है, कहाँ के, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो निकल कर आते हैं के वेणुगोपाल। कौन है, वेणुगोपाल महान्यायवादी आपके हो जाते हैं। और अगर हम सॉलिसिटर जनरल की हम बात करें, किसकी बात करें, सॉलिसिटर जनरल, ये कौन है, तो ये आ जाते हैं आपके तुषार मेहता। तुषार मेहता आपके हो जाते हैं। और अगर हम बात करें एनजीटी नेशनल ग्रीन टर्मिनल के, तो ये हो जाते हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन, आदर्श कुमार गोयल। कौन हो जाते हैं, आदर्श कुमार गोयल आपके ये हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, थोड़ा आपका महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 20 से 23 अक्टूबर सन 2022 तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका कहाँ पर, दिल्ली में आपका आयोजन किया जा रहा है। कौन सी बार है आपकी, फर्स्ट बार। कौन सी बार है, पहली बार है। कब से कब तक आपकी, 20 से 23 अक्टूबर। कब से कब तक, 20 से 23 अक्टूबर सन 2022। कब, 20 से 23 अक्टूबर सन 2022। और कहाँ पर आपका प्लेस, तो प्लेस निकल कर आता है आपका इंदिरा गांधी, क्या, इंदिरा गांधी स्टेडियम। क्या, इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली। कहाँ पर है, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली आपका में आयोजित आपका किया जा रहा है। कौन सा वाला, पहला वाला महिला जूडो कार्यक्रम। तो ये आपका महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपका आयोजित हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, बात पूछ सकता है आपसे। कौन सा, खेलो इंडिया यूथ गेम, क्या पूछ सकता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से नंबर का था, चौथे नंबर का था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, पंचकुला हरियाणा। कहाँ पर, पंचकुला हरियाणा में आपका ये संपन्न हुआ था। इसके बाद हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, क्या बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। ये कहाँ आए दूसरे नंबर का, तो ये हुआ था आपका बंगलुरु में। कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये आपका बंगलुरु कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर आपका ये आयोजित हुआ था। अगर हम बात करें और भी आपके महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक और आपका देख लें, राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप। कौन सा, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी, क्या, हॉकी चैंपियनशिप, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ था आपका हरियाणा में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, ये हरियाणा में आपका ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, अब चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। आपका दिन मंगलमय हो।